नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। यदि निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमातियों की तरह आपको भी इधर उधर थूकने की आदत है तो आप अपनी इन आदतों को तुरंत सुधार लीजिए, नहीं तो तबलीगी जमात के लोगों की तरह आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन तक केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने के संबंध में केंद्र सरकार ने क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन तक अब सार्वजनिक स्थलों पर बेपरवाह होकर थूकने वाले लोगों को दंडित करने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है। इसके अलावा सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए लॉकडाउन दिशा निर्देश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया है। देश के हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार इन निर्देशों को लागू करेंगे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके साथ ही कहा गया है कि शराब, गुटखा, तंबाकू इत्यादि की बिक्री पर भी कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए और थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंध होना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लॉकडाउन लागू होने वाले दिन से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि गुटखे पर 2013 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भी नगर निगमों ने इस तरह के प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम पहले ही यह आदेश जारी करके धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए करीब 2300 से ज़्यादा तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन सेंटर और अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने तुगलकाबाद में क्वारंटाइन के दौरान कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार किया और इन्होंने इधर उधर थूकने के साथ साथ डॉक्टरों और नर्सों के अलावा कर्मचारियों पर भी थूका। उनकी इस घटिया हरकत से सेंटर में दहशत का माहौल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस बल को बुलाकर किसी तरह इन्हें काबू में किया गया। आपको बता दें कि यह केवल अकेली घटना नहीं है जहां तबलीगियों ने डॉक्टरों और नर्सों के ऊपर थूका हो। उन्होंने देश भर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है, जिससे आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसी घटिया हरकत को अंजाम न दे सके। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर थूकने से किस प्रकार कोरोना वायरस फैलता है और कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं। हमारे देश में यहाँ वहाँ थूकना सभ्यता के अनुकूल नहीं माना जाता है, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। थूक में मौजूद कीटाणु और विषाणु के प्रसार की संभावना रहती है। इन्हीं कारणों से पूर्व के काल में टीबी ग्रस्त लोगों को घर से बाहर सुनसान जगह पर रखने के लिए स्थान दिया जाता था। इसलिए ध्यान देने की बात है कि जो लोग गुटखा खाकर पीक थूकते हैं वे कोरोना वायरस के संक्रमण को और अधिक फैलाने में मदद करते हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के पीक थूकने से यह संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। पीक में ऐसे कीटाणु 24 घंटे तक जीवित रहते हैं और इस दौरान यदि किसी का कोई भी कण किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसे भी इस बीमारी से ग्रसित होने से कोई नहीं बचा सकता है। विशेष बात यह है कि खुले में थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे कणों के माध्यम से कोरोना किसी भी स्वस्थ व्यक्ति पर आसानी से हमला कर सकता है। इस वायरस से
फेफड़े प्रभावित होने के कारण शरीर के हर सेल को सही तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा शरीर में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि धुआं रहित तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, पान मसाला, पान, सुपारी आदि चबाने से ज़्यादा लार बनता है। इस वजह से थूकने की जरूरत महसूस होती है। ऐसी दशा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष, कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर R.K. पांडा ने बताया कि आमतौर पर लोगों को थूकने की आदत होती है। यह संक्रमण का कारण बन सकता है, इसलिए थूक से परहेज करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को बलगम आ रहा है, इसका मतलब है उसे कोई न कोई बीमारी अवश्य है। कफ की शिकायत होने पर बलगम को थूकना ही है तो टिश्यू पेपर पर थूकने के बाद उसे सुरक्षित जगह पर डिस्पोज कर दें। बेसिन या बाथरूम में थूकने के दौरान स्थान को अच्छे से धोना जरूरी है। बलगम आने या थूक को निगलने पर किसी तरह का नुकसान नहीं है। सड़क या इधर उधर थूकने से आपका संक्रमण लोगों में जा सकता है, इसके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना वायरस के फैलने में थूक बड़ी भूमिका अदा करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। यदि समझदारी से काम लेंगे और ऐसा करने से बचेंगे तो कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपका भला तो होगा ही, इसके साथ ही देश का भी भला होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।